हेलो कमांडो, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और टिश्यू में अभी तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था और हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। और इस एनिमल टिश्यू में हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने बात बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में तीन टाइप का होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा होता है कनेक्टिव सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जिसमें हम लोग ने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वाले में, उसमें हम लोग ने बात किया था दो टाइप का, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग ने एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडेंस, लिगामेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग जिस टिश्यू की बात करने जा रहे हैं वो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने बात बोला था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट रहते हैं। मैट्रिक्स में भी सॉलिड, में भी सेमी सॉलिड और में भी फ्लूइड नेचर का होता है। क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि हम लोग को सपोर्ट में हेल्प करता हो, सपोर्ट करता हो। तो सपोर्ट करने के लिए जैसे अगर हम अपना बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग को देखिए जो ढांचा बना हुआ, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? फ्रेमवर्क, वो बोन से मिलकर बना हुआ है। जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि अगर हम सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम क्या इस कनेक्टिव टिश्यू को सिंपल भाषा में समझा सकते हैं कैसे? तो लेट सपोज मान लीजिए किसी की वेडिंग हो रही है, वेडिंग हो रही है तो उसमें हम लोग टेंट लगाते हैं। टेंट लगाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसके लिए पिलर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके का पिलर लगाएंगे, जिस तरीके का खंभा लगाएंगे, उसके उसी टाइप का हमको शेप मिलेगा। ठीक है, तो जैसा मतलब कि जैसा पिलर लगाएंगे उसी टाइप का शेप मिलेगा। ठीक उसी तरीके से ये सपोर्टिव टिश्यू है कि जैसा सपोर्ट करने के लिए जैसा एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो इस सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज। और दूसरा बात करेंगे हम लोग बोन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। मैट्रिक्स कार्टिलेज में कैसा रहेगा? तो मैट्रिक्स विल बी सॉलिड और सेमी सॉलिड हो सकता है। तो मैट्रिक्स में भी सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, दोनों तरीके का हो सकता है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर में हम लोग को कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी मैट्रिक्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स कंटेन्स कंटेन्स सेल्स। कौन सा सेल्स? तो कार्टिलेज सेल्स, कार्टिलेज सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, यानी कार्टिलेज सेल को हम लोग एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होता है, जैसे अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कार्टिलेज की, तो इस तरीके से एक स्पेस में हम लोग को सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सेल्स है। ये हमारा हो गया क्या चीज? कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रियोसाइट्स हो गया, कार्टिलेज सेल। और सेल के चारों तरफ में देखिए कुछ स्पेस पाया जा रहा है, इस सेल के बीच में स्पेस है। तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं लैकुना, बोलते हैं लैकुना। तो लैकुना इज ए स्पेस सराउंड्स द कार्टिलेजिनस सेल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होता है एक स्पेस में, ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस स्पेस में हम लोग को कार्टिलेज या कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ड्रियोसाइट्स इज प्रेजेंट इन ए स्पेस कॉल्ड लैकुना। हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ड्रियोसाइट इज प्रेजेंट इन ए स्पेस कॉल्ड लैकुना। लैकुना उसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है लैकुना। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ड्रियोसाइट्स हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो कार्टिलेज है सेमी सॉलिड और सॉलिड हो रहा है, तो ये हम लोग को किस काम में आएगा? ये हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो उसके लिए अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? टफ होना पड़ेगा, हार्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कार्टिलेज के बारे में लिख सकते हैं क्या? कि दिस कार्टिलेज
may be tough और hard but flexible नेचर का होता है, flexible in nature, flexible इन नेचर एंड साथ साथ और क्या होता है, नॉन पोरस होता है, इसमें किसी तरीके का पोर्स या किसी तरीके का ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉन पोरस इन नेचर, नॉन पोरस इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इट इज टफ, इट इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल एंड नॉन पोरस टिश्यू। ठीक है, और अब इसकी एक और खासियत क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि कार्टिलेज कहाँ आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, अगर सबसे पहली बात दिमाग में आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए क्या चीज, आपके नोज टिप। नोज टिप को हिला कर देखिए वो हिलता है, क्यों, फ्लेक्सिबल होने के कारण। तो फ्लेक्सिबल है मतलब वहां पर क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है और वो आपके नोज को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि आपका कान, ईयर देखिए, ईयर को छुइए, वो फ्लेक्सिबल नेचर का है, तो वहां पर क्या चीज प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें अगर अगर इस स्किन के यानी ईयर के ऊपर जो स्किन लगा हुआ है, स्किन को अगर हटा दिया जाए तो अंदर में व्हाइट टाइप का हम लोग को एक कार्टिलेज दिखेगा, और उस कार्टिलेज को जब कट करेंगे तो किसी तरीके का ब्लड वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कार्टिलेज do not contains do not contains blood vessel, blood vessels, और साथ साथ ब्लड वेसल्स भी नहीं है तो साथ साथ नर्व भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, नर्व। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज, जैसे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है और फंक्शन कहाँ है, तो लोकेशन की बात कर लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो लोकेशन में बात करते हैं कि दिस कवर्स द एंड ऑफ द बोन्स, कवर्स द एंड ऑफ बोन्स, बोन्स के ऊपर में जो कवरिंग तौर पर प्रेजेंट रहता है वो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग को वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे बैक साइड में हम लोग क्या वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम की संख्या अगर देखा जाए तो 33 ही नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग को वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है ढेर सारा, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी भी फ्लेक्सिबल नेचर का रहता है। तो दो बोन्स के बीच में यहाँ पर, दो बोन्स के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्टिलेज प्रेजेंट रहेंगे, कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा, ये हो गया कार्टिलेज, और ये सब क्या हो गया वर्टिब्री, वर्टिब्री। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट कवर्स द एंड ऑफ बोन्स, ये बोन्स का ऊपर में प्रेजेंट रहेगा या इन बिटवीन में प्रेजेंट रहेगा। और कहाँ पर प्रेजेंट हम लोग बात अभी किए, टिप, नोज टिप के ऊपर, ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, वॉइस बॉक्स में, ट्रैकिया के रिंग्स बनने में, बिटवीन वर्टिब्री में, इन सभी जगह प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, एट द टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ईयर को और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर को हम लोग पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना। जो हम लोग को जो कान जो इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम लोग पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद फिर रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, रिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया, अगर ट्रैकिया को देखा जाए तो देखिएगा आप, ट्रैकिया इस तरीके से यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रिंग किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। एंड इन बिटवीन दी, इन बिटवीन दी वर्टिब्री, वर्टिब्री। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब काम क्या कर रहा है, तो देखिए आपका कान से, अगर कान को देखिए शेप एक दे रहा है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये जो दोनों हड्डी है, ये जो दोनों बोन्स है, वो दोनों बोन्स आपस में टकराए ना, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसका हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ क्या चीज, कार्टिलेज। तो फंक्शन पहला क्या हो गया, एक तो हम लोग को शेप दे रहा है, दूसरा स्ट्रेंथ दे रहा है,
फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सम फ्लेक्सिबिलिटी। सम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, आप अपना बैक के तरफ क्लिक करिए, पीछे की तरफ मुड़िए, तो पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, कैसे मुड़ रहे हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, अगर देखिए अगर इस तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर बीच में जो कार्टिलेज है इधर की तरफ धंसेगा, तो ये कुछ ये स्पंजी नेचर का है तो कुछ धंसेगा, तो आप इस तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्लियर है। और दूसरा काम क्या कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए, कार्टिलेज की बात कर ली। अब इसी में सपोर्ट, ये हम लोग को सपोर्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो सपोर्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग सेकेंड टाइप के टिश्यू की बात करेंगे, तो वो रहेगा क्या चीज, बोन्स। तो अब हम लोग बोन की बात करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे ये डिफरेंट है कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज क्या देखे थे कि उसका मैट्रिक्स सेमी सॉलिड हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, बट नॉर्मली सेमी सॉलिड्स भी देखने को मिलता है, तो सेमी सॉलिड्स हो गया। लेकिन वहां पर वो कार्टिलेज में और क्या देखे थे कि किसी भी तरीके का ब्लड वेसल्स नहीं था, नर्व फाइबर्स नहीं थे। लेकिन अब वहीं पर बोन्स में जो मैट्रिक्स रहेगा ये कैल्सिफाइड मैट्रिक्स हो जाएगा। कैल्सिफाइड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह डिपॉजिट होना शुरू करेगा, जिसके कारण मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस बोन हैव मैट्रिक्स हैव सॉलिड एंड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, लिख सकते हैं कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। ठीक है। अब जैसे कार्टिलेज में हम लोग बात किए थे कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में एक सेल्स प्रेजेंट था जिसको हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट्स या फिर उसको कार्टिलेज सेल बोले थे। ठीक इसी तरीके से इसके मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स कंटेन्स सेल्स, कंटेन्स सेल्स। कौन सा सेल्स, बोन सेल्स, बोन का फॉर्मेशन करने वाला सेल्स, कंटेन्स सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स मतलब वैसा सेल जो कि बोन्स के फॉर्मेशन करता हो, उस सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोसाइट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें फाइन प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहता है। अच्छा, ये ऑस्टियोसाइट्स में भी हम लोग को लैकुना प्रेजेंट रहेगा, एक स्पेस प्रेजेंट रहेगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर में हमारा क्या हो गया, ये ऑस्टियोसाइट्स हो गया, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये हमारा स्पेस हो गया जिसको हम लोग लैकुना बोलते हैं। और ये जितने भी प्रोजेक्शंस इस तरीके से निकले हुए हैं, फाइबर, ढेर सारे छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनालिकुलाई बोलते हैं, कैनालिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई। ठीक है, चलिए हम क्या बोल रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स, bones में matrix contains a bone cells that is called the osteocytes, and these osteocytes have canaliculi, canaliculi जो कि एक प्रोजेक्शंस के जैसा है। दिस osteocytes is very strong, क्योंकि इसके पहले हम लोग कार्टिलेज में देखे थे कि वो टफ था लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी बोन्स हम लोग देखते हैं, जितना भी बोन्स है क्या बहुत हार्ड नेचर का रहता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस बोन इज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद दिस इज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर, नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर। अच्छा, इसके बाद पोरस रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दिस इज पोरस टिश्यू, पोरस टिश्यू।
हम लोग कार्टिलेज वाला में नॉन पोरस बोले थे, बट यहाँ पर बोन्स पोरस नेचर का होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज प्रेजेंट रहता है, तो इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर्स में सॉल्ट्स, कैल्शियम का एंड फॉस्फेट का सॉल्ट्स भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स आर डिपॉजिटेड, fibers are deposited with salts of calcium and phosphate, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट रहने के कारण ही तो हमारा जो बोन्स है वो हार्ड नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कोई पूछ दे कि ये हमारा जो बोन्स है इतना हार्ड क्यों है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट रहने के कारण ही हमारा बोन्स क्या है, हार्डनेस रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और क्या बात बोले, ये कैसे डिफर करता है हमारे कार्टिलेज से, तो हमारे कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट था या नर्व फाइबर्स नहीं प्रेजेंट था, लेकिन बोन्स के पास है। तो बोन्स हैव नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये बात करें कि नर्व फाइबर्स या ब्लड वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो एक कैनाल प्रेजेंट रहता है, उसी कैनाल में ये नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, और उस कैनाल को हम लोग हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अब जो खास करके जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं, जैसे हमारा थाई बोन्स हो गया, हमारा ये हैंड बोन्स हो गया, उन सभी में क्योंकि ये सब बड़े बड़े बोन्स हैं, तो उसके बीच में एक लॉन्ग कैनाल्स प्रेजेंट रहता है जिसको हैवर्सन कैनाल्स बोलता है, और उसी हैवर्सन कैनाल्स में हम लोग को नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो वही बात लिख रहे हैं कि लॉन्ग बोन्स हैव हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल। और हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ में हम लोग का ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। अभी ऑस्टियोसाइट एक डायग्राम दिखलाए थे, तो जैसे हम उसका और डायग्राम क्या है, जैसे ये हमारा हो गया हैवर्सियन कैनाल, ये हो गया हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, और हैवर्सियन कैनाल कंटेन्स क्या चीज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है, अब इसके चारों तरफ में हमारा कंसेंट्रिक फॉर्म में, कंसेंट्रिक मतलब एक पूरे सर्कल में इस तरीके से चारों तरफ हम लोग का क्या है, ये सब हमारा है ऑस्टियोसाइट्स। और इसमें चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले हुए रहेंगे जो अभी ऑस्टियोसाइट्स में देखे थे, उतना डायग्राम नहीं हम बना रहे हैं। उसके चारों तरफ इस तरीके से, इसके चारों तरफ क्या रहेगा, कैनालिकुलाई प्रेजेंट रहेगा। तो ठीक इसी के जैसा फिर एक सर्कल में इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ, एक ही सेंटर हो और जिसका ढेर सारा रेडियस में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा, हैवर्सियन कैनाल, और हैवर्सियन कैनाल में हमारा ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर बात करते हैं लोकेशन की, कहाँ पर प्रेजेंट है ये लोकेशन बोन्स, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस फॉर्म्स द इंटरनल स्केलेटन ऑफ द बॉडी, दिस फॉर्म्स द इंटरनल स्केलेटन ऑफ बॉडी, बॉडी का अंदर से जो ढांचा जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोन्स। ठीक है, अब अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो क्या क्या फंक्शन कर सकता है, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, फिर मसल्स को अटैचमेंट होने के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है, फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो है जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और साथ साथ
ब्लड सेल्स को भी फॉर्मेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स। फंक्शन ऑफ बोन्स, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इट विल गिव शेप एंड फ्रेमवर्क टू बॉडी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि दिस विल प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर मसल्स। मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट organs such as lungs, heart, etc. ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो हम लोग के लिए जब मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो पैरों में क्या है? हड्डी प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब कि दिस विल आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात बोले कि ये ब्लड सेल्स को भी फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वो बोन्स में ही, बोन्स के मैट्रिक्स में ही वो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, टेक प्लेस इन बोन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग बात करने वाले हैं द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल तरल पदार्थ, लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बात बोले थे कि इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कैसा रहेगा? मैट्रिक्स विल बी वाटरी या फ्लूइड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। और फ्लूइड मैट्रिक्स को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल टर्म नाम दिए, क्या चीज? प्लाज्मा। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग दो टिश्यू के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे ब्लड और दूसरा बात करेंगे लिम्फ। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड में हम लोग को मैट्रिक्स क्या रहेगा? प्लाज्मा। फ्लूइड मैट्रिक्स इसमें लिख सकते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। और प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो प्लाज्मा कंटेन्स डिफरेंट सेल्स। कौन कौन सा? तो पहला बात करेंगे आरबीसी, इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा टाइप का सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और इसको अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तीसरा टाइप का जिसको हम लोग जानते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इसके अलावा और क्या चीज प्रेजेंट है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर में क्या चीज प्रेजेंट रहेगा? तो प्लाज्मा कंटेन्स क्या चीज? न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, फिर प्रोटीन,
भी बहुत सारे रहते हैं अदर सब्सटेंसेस। इन सभी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी? जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो तरल पानी जैसा जो प्रोडक्ट है जिसको प्लाज्मा बोल रहे हैं, उसी चीज में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब अगर बात करें ब्लड कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम लोग को हार्ट में ही देखने को मिलता है ब्लड। ठीक है। तो अगर इसके हम लोकेशन की बात करते हैं, ब्लड के लोकेशन की, लोकेशन ऑफ ब्लड, लोकेशन ऑफ ब्लड, अगर ऐसे बात किया जाए तो ये तो सभी जगह प्रेजेंट है, क्योंकि जहाँ से कट करते हैं वहां से हम लोग को ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मेन चैम्बर है वो कहाँ पर है? हार्ट से ही सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन हार्ट एंड ब्लड vessels throughout the body, सभी जगह प्रेजेंट है। अब बात करते हैं क्या चीज, इसका फंक्शन, क्या फंक्शन हो सकता है? तो फंक्शन देखिए, फंक्शन से समझने से पहले हमको समझाना चाहिए था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। चलिए कोई नहीं, फंक्शन पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम उसका थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। आरबीसी का काम क्या है, कैसे रहता है, उसका शेप क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नीड नॉट टू वरी। ठीक है। तो पहले हम लोग फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन क्या काम करता है और ये ब्लड में, तो ब्लड में देखिए क्या चीज प्रेजेंट है? आरबीसी प्रेजेंट है। आरबीसी का काम क्या है? वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। फिर और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, हार्मोन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर हार्मोन्स, वाटर, गैसेस एक्सेट्रा, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एक्सेट्रा टू एंड फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के पास ले भी जाता है और ऑर्गन्स के पास से ये सब जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन सभी को रिमूव करने का भी काम करता है। इरिथ्रोसाइट्स का काम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट, यानी आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड सम CO2 को भी कैरी करता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डब्ल्यूबीसी को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर एंटीबॉडी की भी बात कर सकते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसी करता है। और थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये काम क्या करता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या हुआ? ठेठ भाषा में, हिंदी में अगर देखा जाए तो ब्लड का, खून का जमना। अगर आपको कोई कट होता है तो क्या देखते हैं? थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो जब ब्लड निकलना बंद हो जाता है किसके कारण होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। चलिए इतना बात कर लिए। अब जो हम लोग दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं वो कौन सा है? तो वो है लिम्फ, जिसको हम लोग मिडिल मैन के भी नाम से जानते हैं। मिडिल मैन। क्यों मिडिल मैन? तो ये ब्लड वेसल से निकलकर इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको मिडिल मैन के भी नाम से जानते हैं। लिम्फ क्या है? तो जैसे स्ट्रॉ कलर, या हम लोग बोल सकते हैं लाइट येलो कलर का रहता है। लाइट येलो कलर। ठीक है। दिस इज स्ट्रॉ कलर, मतलब समझ रहे हैं, गेहूं जो व्हीट का जो स्ट्रॉ देखते हैं वैसा ही रहता है। ठीक है। दिस लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड, ब्लड के जैसा ही है, पर क्या है इसके पास, क्या नहीं है? ये सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा
in composition, but absence of आरबीसी, आरबीसी नहीं रहेगा और कुछ ब्लड प्रोटीन्स नहीं रहेंगे एंड ब्लड प्रोटीन्स। हमारी बात आ रही है, लगभग पूरे तरीके से ब्लड ही है, बट सिर्फ आरबीसी नहीं है। तो आरबीसी नहीं है मतलब रेड कलर का नहीं प्रोवाइड हुआ है, तो ये लाइट येलो कलर का दिख रहा है और कुछ कुछ इसमें प्रोटीन्स नहीं रहेंगे, बस बाकी सभी चीज जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा ठीक उसी तरीके से लिम्फ प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, इस लिम्फ के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट बोलते हैं। हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स called lymphocytes। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स हम लोग को क्या चीज काम करेगा? लिम्फोसाइट हम लोग को एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। लिम्फोसाइट्स इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बट लिम्फ में हम लोग को लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर बात करते हैं इसकी लोकेशन की, लिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन, तो इन बिटवीन दी सेल्स, दिस इज प्रेजेंट इन lymph node, present in lymph node, lymph vessels and lymph capillaries all over the body। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कि जैसे ये लेट सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट सारे सेल्स हैं, इस तरीके से सेल्स पाए जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक सेल्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्यों लिम्फ की जरूरत पड़ी उसको समझाने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए ब्लड तो इससे फ्लो हो रहा है, ब्लड, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड इससे फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, नियर बाई, नजदीक में जो सेल्स है, ये सब नजदीक में जो सेल्स है उसको तो हो सकता है कि जो भी जरूरत रहे वो डायरेक्टली ब्लड से मिल जाएगा, लेकिन इन सभी सेल्स का क्या हो? तो अभी इन सभी सेल्स के बीच में क्या बोल रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। और इसी स्पेस में से ब्लड में से डब्ल्यूबीसी बाहर निकल जाएगा, फिर प्लेटलेट्स बाहर आ जाएगा, फिर कुछ हमारा एंजाइम हार्मोन्स वगैरह निकल कर इन सभी स्पेस में आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इन सभी में। तो इन सभी जो सेल्स है, दूर दराज का जो सेल्स है, उन सभी को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा और अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी रिलीज कर देगा। अब यहाँ से जो लिम्फ वेसल्स, यहाँ से अब क्या होगा, इन सभी जगह से लिम्फ बाहर निकलेगा और एक वेसल्स का निर्माण करेगा, एक पतला नली सा निर्माण करेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं लिम्फ कैपिलरीज। फिर आगे जाकर एक मोटे से लिम्फ, ढेर सारा लिम्फ कैपिलरीज आकर मिलेगा तो एक लिम्फ वेसल्स का निर्माण करेगा, और ढेर सारा लिम्फ वेसल्स जब आकर एक जगह पॉइंट पर आकर जुटेगा तो उस पॉइंट्स को हम लोग बोल देंगे लिम्फेटिक नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट इन लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज। समझ में आते हैं? अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इसके पास क्या है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। तो लिम्फोसाइट मतलब जितने भी जर्म्स वगैरह आएगा उन सभी से लड़ने के लिए हेल्प करेगा। तो इट विल help in fighting with germs, fighting against germs and bacteria
एंड प्रोड्यूसेस क्या चीज, एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा और क्या काम करता है कि इट विल एब्जॉर्ब एंड कैरीज क्या चीज, डाइजेस्टेड फैट्स वगैरह को भी कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग क्या देख लिए, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप का टिश्यू की बात की है, एक कार्टिलेज जो कि एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल नेचर का रहता है जैसे आपका कान की पिन्ना एक्सटर्नल ईयर, और दूसरा हम लोग बोन्स की बात करते हैं जो कि एक सॉलिड हार्ड और नॉन पोरस टिश्यू कहलाता है। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात की है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग दो टाइप का देखते हैं, एक ब्लड और जो दूर दराज के सेल्स तक जो मीडियम को, जो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने लाने का काम करता है, तो दूर दराज सेल्स के लिए एक अलग से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ। तो आज हम लोग बात किए ब्लड एंड लिम्फ। फिर ब्लड में हम लोग क्या बात किए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आरबीसी को अगर बात करते हैं और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को उन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग को बच जाएगा लास्ट का नर्वस टिश्यू, जो कि अगला क्लास कल हम हो सकता है लेंगे। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। ठीक है।